लंच करने आ रहे हैं, आ गए हैं। ओह माय गॉड। So guys, there are bathrooms in this direction. There are bathrooms in here and inside as well. So let's sit first. सरकार बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। So do you want to sit outside or inside? Let's just. Hey? हाँ जी, यहाँ भी हम थोड़ा ऊपर हैं तो हमको शहर दिख रहा है। ये कंपाउंड है, लोग बैठे हुए, पार्क टाइप का है, बहुत मज़े में सब लोग। और आई डोंट नो, मेरी टीम अंदर बैठना पसंद है, मैं तो बाहर बैठना पसंद करता, बट टीम के साथ ही रहना पड़ता है। बहुत अच्छा गार्डन है भाई, बहुत खूबसूरत। आपको मॉस्क भी दिख रही है किले के अंदर, मोहम्मद अली जो मॉस्क है वो आपको दिख रही है, और ये बहुत खूबसूरत गार्डन है। चलें, लंच टाइम है तो कुछ खा पी के एनर्जी गेन करके फिर मिलते हैं। है ये कायरो का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ओल्ड क्रिश्चियंस आए थे जब फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत चर्च वगैरह बनाए थे, ये उनके एरिया है, ठीक है। तो हम थोड़ा ये एरिया एक्सप्लोर करेंगे अब। पड़ी हुई देखिए नाइल ना, जो बिल्कुल पिरामिड्स के साथ बहता था, ठीक है। और अबू सिंबल का रियल मिला था बिफोर, उसका लोकेशन की फ़ोटोज़, सब फोटोज़ हैं उस टाइम की, पुरानी फ़ोटोज़ हैं काफ़ी। मट्टी में दब गए थे। ये देखो, ये सारा लकड़ी है, और ये तकरीबन पत्थर और लकड़ी के बीच में है ना, और ये तकरीबन 1600 साल पहले का बना हुआ है, ठीक है ना। ये चर्च बना है, तो इसका कह सकते हैं अभी तक सरवाइव क्यों किया। ये सरवाइव इसलिए वुड यहाँ पे कर जाता है कि ये यहाँ पे बहुत ड्राई वेदर होता है, इस वजह से सरवाइव कर जाता है। Church, but as you can see, it's in very good shape. Renovated so many times, because it's one of the most important. नाज़रीन, ये पहला चर्च हम जा रहे हैं, ये है केवन चर्च। ये असल में जब जीसस का बर्थ के बाद वो मूव करते थे तो मुख्तलिफ़ जगह पे जाते थे, मतलब उनको लाइफ का वो था, तो वो एक जगह पे नहीं रहते थे, मूव कर वो इजिप्ट आए थे। इजिप्ट में वो 3-4 साल रहे थे, तो वो इस एरिया में आके रहते थे। नीचे एक गार था, उस गार के अंदर वो रहे थे, इसलिए इसका नाम केवन चर्च है। और ये चर्च फिर उस गार के ऊपर बना है, केव के ऊपर बना है, तो इसलिए इसका नाम भी केव चर्च है। ये बहुत होली प्लेस थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे फिर चर्च बना दिया था। तो हम अभी आए हैं केवन चर्च पे। देते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ये लेडीज़ के लिए, क्योंकि अर्ली क्रिश्चियनिटी में आपको पता है कि औरतें अलग प्रे करती थी और मर्द अलग। सब मुस्लिम में अभी भी होता है, ठीक है ना। बट क्रिश्चियन अब सारे इकट्ठे ही औरत मर्द एक मिक्स प्रे करते हैं, ठीक है। और वो सेम ही है, अगर मस्जिद में हमारे इमाम खतीब का वो होता है, वो खड़ा होकर खुतबा या बैठता है ऊपर जाके, इनका भी सेम ही होता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी। और ये पिलर्स हैं, 12 पिलर्स हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है क्यों है 12 पिलर्स। और किसी के ऊपर सेंट्स की वो भी हैं,
पेंटिंग्स भी हैं। आप देख रहे हैं बीच में मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम है, और साइड पे दो फरिश्ते हैं। जो राइट साइड पे है ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और ये जो है मिकाईल अलैहिस्सलाम। अच्छा नाज़रीन, तो दीवार पे वो जो कार्विंग देख रहे हैं ये है ना मॉस्क ऑलमोस्ट सिमिलर देखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप कह सकते इजिप्शियन आर्ट इसको कह सकते हो, मतलब इजिप्शियन टच दे दिया। क्रिश्चियंस आए थे तो काम तो इजिप्शियन नहीं करना था, उन्होंने इजिप्शियन टच के साथ सारा काम किया, ठीक है। और फिर बाद में जब मुस्लिम्स आए तो उनके लिए मस्जिद बने तो इजिप्शियन आर्ट ही यूज़ हुआ था। वो जैसे मैंने बोला ऊपर बैल्कोनी में लेडीज़ का ऑफिस है, उसका भी नया बना था। अब फिर टाइम के साथ वो चेंज हो गया। इस सेंटी में मर्द और औरत इकट्ठे बैठ के इबादत करते हैं। और यहाँ पे 5 है, तो 5 इस साइड 5 उस साइड 10 पिलर्स हो गए, तो 12 पिलर्स जिसमें मैंने पहले ही कहा था आपको पता होगा, मतलब 12 कमांडमेंट्स ऑफ जीसस के वो है ये, ठीक है, हिसाब से पिलर बने हुए हैं। पानी में कहा जाता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम मरियम यहाँ बाइबल है, उसके वर्सेस अरबिक हिब्रू में लिखे, हिब्रू तो नहीं है, लैटिन हो गई। और वो ज़्यादातर रोमन से ही डर के भागते थे, मतलब उनको डर रोमन से था ना, क्योंकि वो उनको मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे। जिसके ऊपर आप कह सकते हैं ईसा अलैहिस्सलाम चले थे, ठीक है। इसको शीशे में बंद कर दिया गया क्योंकि लोग उसको टच करते हैं। ये वो मकैरस में ईसा अलैहिस्सलाम रहे थे, 3 महीने इसमें रहे थे वो। देखना आपको इसी के ऊपर फिर ये चर्च बनाया गया है। देखने से सोने की जगह, मतलब उस टाइम से ये डॉक्यूमेंटेड है पूरा। विजिट ले लेते हैं, ठीक है। वगार में आए थे, हम वापस जा रहे हैं। ये पिलर जो है शीशे में बंद है। 1967 में कहा जाता है कि यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया था इसमें से, तो फिर जो यहाँ का पोप था, इजिप्ट का पोप, रोमन पोप नहीं, तो उसने आके आया था, उसने यहाँ पे इस पर अंगूठा रखा और उस दिन से बाद ये खून निकलना बंद हो गया। किसी को नहीं पता क्यों था, कैसे था, बट जो स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी। उनकी इबादत की जगह होती है ज्यूस की। उनका भी सेम ही है, यहूदियों का भी ना। ये देखें, वही इबादत का जो मतलब खतीब होता है वो यहीं से जाकर वो करता था, तकरीर करता था, ठीक है। और तकरीबन तीनों मज़हब बहुत करीब है आपस में ना, मतलब पहले यहूदी, उसके फिर ईसाई और फिर वो मुस्लिम। तो ये एक दूसरे के मतलब ये तीनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ये एंड पे आके ख़त्म हुआ, ठीक है। पिक्चर्स नॉट अलाउड। तो ये था सिनागॉग, ज्यूस का प्रेइंग एरिया जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। कोई सब लिखा हुआ है, फ्लैश व्हेन टेकिंग फोटोग्राफ। कोई बकवास कर रहा था यार। अरे वहाँ पे लिखा हुआ था, अंदर लिखा हुआ था। हाँ जी, ये लिखा हुआ है जी, इज़ारा सिनागॉग, ठीक है। तो मैंने अंदर थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की, पता नहीं कैसे आया। कहानी पर लगे, ये था एक बेसिकली एक चर्च था, बट वो जो यहाँ का प्रीस्ट था उसको ना बहुत ही डेप्थ में, मतलब कर्जे में चला गया, तो उसको कर्जा उतारने के पैसे नहीं थे उसके पास। तो उसने, एक यहूदी आया, उसने उसको बोला कि भाई आप मुझे ये जगह 1 साल के लीज पे दे दो,
और मैं तुमको कर्जा उतार देता हूँ, ठीक है ना। तो उसने बोला ठीक है, बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा उसमें उसने टुडे लिखा, आज से। उन्हें दिन का मतलब वो नहीं लिखा फ्रॉम 1 जनवरी या 1 वट एवर, तो उस वजह से एवरी डे इज़ कंसिडर्ड टुडे। अभी बस ये पक्का उसका हो गया है, उसने उसको फिर क्या नाम है वो बना लिया है, क्या सिनेगॉग, इसका नाम था इब्राहिम बिन अज़रा जो यहूदी था, और उसके नाम पे अभी भी चल रहा है उस दिन से लेकर आज तक, क्योंकि कोर्ट में केस नहीं जीत सकते। ब्रज चर्च कहा जाता है क्योंकि एक रोमन फोर्ट है, दिख भी रहा है, ठीक है। इसके 2 पिलर्स है, 2 पिलर्स के ऊपर पाम की लकड़ियाँ मतलब डाल दी और उसके ऊपर चर्च बना दिया, तो इसलिए इसको हैंगिंग चर्च कहते हैं। ये सामने ही है। टाइम कम हो गया है, बंद हो रही हैं सारी हिस्टोरिकल साइट्स, 5 बजे बंद हो जाती हैं। ये देखें, सजाया गया है ज़्यादा, दूसरा चर्च बहुत सिंपल था। एक 110 आइकन है इसकी सारी दीवारों के ऊपर, और इसके 60 जो पिलर्स हैं, ये सतून हैं, सेंट्स की फ़ोटो सबकी, रिलैक्स बोलते हैं। ये क्या नाम है, और उसके ऊपर बनाया गया था ब्रिज के ऊपर, तो पिलर्स के ऊपर। अच्छा, और इसका छत जो है ना ये कश्ती की तरह है, तो ये नोहा की कश्ती से वो लिया गया, नूह अलैहिस्सलाम की कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है, ताकि आपको आफ्टर लाइफ में पहुँचा सके, ठीक है। और ओल्ड जो ब्रिज पिलर्स थे वो यहाँ पे आपको देखेंगे, ये इसके ऊपर बना हुआ है, हवा में बना हुआ है, इसलिए इसको हैंगिंग ब्रिज चर्च कहते हैं। दो पिलर्स के ऊपर बनाया गया ब्रिज बनाया गया था। देख लो पाम ट्री, पाम खजूर के दरख्तों से, तो देख खजूर के दरख्त वो 1700 साल पुराने खजूर के दरख्त, इस तरह 1700 साल पहले बनाया गया, 3rd सेंचुरी में बनाया गया। देख रहे हैं हम खजूर के नीचे जो है, और जो ऊपर वाले हैं ना जो हमको साफ दिख रहे हैं, ये अभी फिर दोबारा रिस्टोरेशन के बाद मॉडर्न अभी लगाए गए हैं, बट तो नीचे अगर आपको बीच में दिख रहा हो 20% में, वो पुराने खजूर के दरख्त से बनाया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम को वो लगाई गई जो कि बेसिकली था, तो मेडिसिन था, उसको उतना गोरा और वो नहीं होना चाहिए था, बट हो भी सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, और इसमें आपको तो पता है कि क्रिश्चियंस को रोमन्स ने बहुत टफ टाइम जब उसको नहीं छोड़ते थे, हर जगह मारते थे, जहाँ पे उनको क्रिश्चियंस मिलते थे रोमन्स को, तो उन्होंने बीच बीच में एस्केप रूट्स बनाए थे जहाँ से वो भाग सकते थे, ठीक है। हम जाएंगे एस्केप रूट या भागने वाले रास्ते भी आपको दिखाएंगे। वो बनाना आसान भी था उनके लिए, क्योंकि आसानी इसलिए थी कि वो ये हैंगिंग था, हवा में था ना। ये देखिए, ये लकड़ी का आपको दिख रहा है सारा, पैर से बीच में लकड़ी का थोड़ा सा पोर्शन है, कैमरे में कैसे आ रहा है, बट ये भागने का रास्ता होता है। और एक वो है, 4 रास्ते से बेसिकली, एक ये है, ये साफ दिख रहा है आपको लकड़ी का, कुछ निकला था ऊपर, इसको कवर करते थे, ये नहीं कि इस तरह पूरा छोड़ देते थे, और एक बिल्कुल फ्लेयर अभी साफ दिख रही है। इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई नहीं लकड़ी की, ऐसे वो नीचे चले जाते और भाग जाते थे, क्योंकि रोमन इनको मारते थे क्रिश्चियंस को हमेशा। वो छत जैसे मैं बोला किश्ती की तरह बनाई गई है। अच्छा जी, ये देखिए इस एरिया में बहुत सारे चर्च हैं, না দেখো তোমরা যেখানে খেতে যাবে ओल्ड टाउन भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इसके ना सामने दूसरी साइड তাহলে করিয়ে নিও আদারওয়াইজ दिखाने फिर पा रेस्टोरेंट तुम फिर चाहेंगे वहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद भी है, हज़रत उमर बिन अब्बास ने बनाई थी, वही तो तो पूरे I don't get the rice, just chicken only.
इजिप्ट की अफ्रीका की बोल दो বিস্কিট বুস্কিট অনেক কিছু আছে पहली मस्जिद थी। हमारा आपको पता भी एमबीओ की होगा तो कि पाकिस्तान उन्होंने अपना ही had good इजिप्ट को lunch। फतह किया था, मेरे ख्याल से ईरान को भी उन्होंने ही फतह किया था। तो Because now they have ये রাতে रिलीजियस করতে পারবো। ये रिलीजियस আমি gate प्लेस है packing बेसिकली, করে শুয়ে যাই। कॉर्नर है कह सकते हो यहाँ पे, मतलब बहुत ही वो है। आई थिंक नहीं, ये नहीं है।